कहानी की शुरुआत होती है माइक टायसन नाम के एक जवान लड़के से जो दुनिया का सबसे बेहतरीन बॉक्सर बनना चाहता था, लेकिन अपने बचपन में वो गलत संगत में पड़ गया था। एक दिन उन लड़कों ने माइक को बंदूक के सहारे कुछ दूसरे लड़कों को बुरी तरह डराने को कहा। छोटे माइक ने भी उनकी बात मानकर उन लड़कों पर गोली चला दी, पर खुशकिस्मती से किसी को लगी नहीं। फिर ऐन वक्त पर वो बदमाश लड़के उसे धोखा देकर भाग गए, इसलिए माइक को भी वहाँ से फरार होना पड़ा। इसी तरह माइक की गुंडागर्दी लगातार बढ़ती रही और 13 साल की उम्र तक तो वो 38 बार गिरफ्तार हो चुका था। आखिरकार उसे बच्चों की जेल में डाल दिया गया और यहीं से उसके बॉक्सिंग के सफर की शुरुआत हुई। बॉबी स्टुअर्ट नाम के एक पुराने बॉक्सर ने माइक की काबिलियत को पहचाना और उसे कई महीने ट्रेनिंग देने के बाद वो माइक को न्यूयॉर्क के कैटस्किल्स बॉक्सिंग क्लब में ले आया। वहाँ माइक की मुलाकात कस डमैटो नाम के जाने माने ट्रेनर से हुई। इसके बाद माइक को एक मैच में लड़ता देख कस उसकी ताकत और लगन से बहुत खुश हुआ। उसने माइक को खुद ट्रेन करने का फैसला किया और उसे अपने घर ले आया। लेकिन उसके आने से कस की पत्नी कमील ज्यादा खुश नहीं थी, क्योंकि कस पहले ही वहाँ कई लड़कों को ट्रेनिंग देता था और अब एक और जिम्मेदारी के लिए वो तैयार नहीं थे। खैर, कस ने माइक को दुनिया का सबसे बेहतरीन बॉक्सर बनाने की ट्रेनिंग शुरू कर दी। एक दिन बेचारे 16 साल के माइक को पता चला कि उसकी माँ अब इस दुनिया में नहीं रही। फिर वो अपनी माँ के अंतिम संस्कार के लिए ब्रुकलिन पहुंचा, लेकिन वहां अंदर से टूट जाने के बावजूद भी उसने समय जाया नहीं किया और ट्रेनिंग के लिए समय पर न्यूयॉर्क लौट आया। उसने अपनी माँ की याद में घर के बाहर कबूतरों का एक घोंसला बनाया और इसी बहाने उनकी यादों को जिंदा रखा। फिर एक दिन कस ने आकर उसे हौसला देते हुए कहा कि एक सच्चा बॉक्सर वही है जो बिना अपनी भावनाओं के बारे में सोचे बस आगे बढ़ता रहे। इसके बाद उसने माइक को एक गोल्ड पिन दी जो उसे महान बॉक्सर मोहम्मद अली ने दी थी। इससे माइक में फिर से एक नया जोश भर गया और वो आने वाले मुकाबले के लिए जी तोड़ मेहनत करने लगा। इसके बाद हम देखते हैं कि 1982 के जूनियर ओलंपिक्स में माइक अपनी जिंदगी का पहला बड़ा मुकाबला लड़ने जा रहा था, लेकिन उसने सिर्फ 8 सेकंड्स में अपने ओपोनेंट को हराकर पूरी दुनिया को चौंका दिया। दूसरी ओर कस ने माइक को गोद लेने का फैसला किया था और हैरानी की बात तो ये थी कि कमील भी इसके लिए राजी हो गई, क्योंकि वो भी चाहती थी कि माइक हमेशा उनके साथ रहे। जब माइक न्यूयॉर्क लौटा तो उसे ये खबर सुनकर बेहद खुशी हुई। आखिरकार उसे भी कोई मिल गया था जिसे वो अपना परिवार कह सके। फिर अगले दिन कस ने उसे जिमी जेकब्स और बिल क्लेटन नाम के बॉक्सिंग मैनेजर्स से मिलवाया और कहा कि ये लोग उसके नंबर 1 तक पहुंचने के सफर में उसकी मदद करेंगे। लेकिन माइक के पहले मैच के बाद उसकी पुरानी गुंडागर्दी फिर से शुरू हो गई। अब वो ढंग से ट्रेनिंग भी नहीं करता था, इसलिए उसके ट्रेनर टेडी ने कस से इस बारे में बात की, लेकिन कस ने इस बारे में कुछ नहीं किया क्योंकि उसे माइक से काफी लगाव था। कुछ समय बाद टेडी की बहन ने उसे बताया कि माइक उस पर डोरे डाल रहा है और इससे टेडी बहुत गुस्से में आ गया। उसने उसी शाम माइक को उसके घर के बाहर रोककर उसके सर पर बंदूक रख दी और कहा कि आज के बाद माइक उसकी बहन के आसपास भी दिखा तो अंजाम अच्छा नहीं होगा। लेकिन माइक को तिनके भर का फर्क नहीं पड़ा और वो तो टेडी को देखकर मुस्कुरा दिया। इससे टेडी का पारा 7वें आसमान पर पहुंच गया और उसने हवा में गोली चलाकर उसे आखिरी चेतावनी दी। अगली सुबह माइक से झगड़े की वजह से वो फाइटर हाउस छोड़कर चला गया। इसके बाद कस ने केविन को माइक का नया ट्रेनर बनाया और धीरे धीरे माइक आने वाले सभी मुकाबले जीतता रहा। उसके हाथ में इतनी जान थी कि वो पहले ही राउंड में अपने ओपोनेंट्स को धूल चटा देता था और इसी वजह से लोगों ने माइक को आयरन माइक टायसन का खिताब दे दिया। धीरे धीरे वो काफी मशहूर हो गया, लेकिन कस की तबीयत काफी खराब रहने लगी। कुछ समय लगातार बीमार रहने के बाद आखिरकार कस चल बसा। माइक एक बड़े अरसे से कस को अपने पिता की तरह देखता था, तो उसकी मौत से उसे बहुत गहरा सदमा पहुंचा। लेकिन ऐसे मुश्किल समय में जिमी ने उसका मैनेजर बनकर उसका साथ दिया। इसके बाद हम देखते हैं 1986 की वर्ल्ड बॉक्सिंग हैवीवेट चैंपियनशिप में माइक का मुकाबला ट्रेवर बर्बिक नाम के खिलाड़ी से होने वाला था। इस मैच में माइक ने ट्रेवर की हड्डी पसली एक कर दी और सारे वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ डाले। इस तरह वो सिर्फ 20 साल की उम्र में दुनिया का सबसे कम उम्र का चैंपियन बन गया। फिर एक दिन टीवी देखते हुए माइक को एक एड दिखी जिसमें रॉबिन गिवंस नाम की एक खूबसूरत मॉडल थी। माइक उसी पल से उसका दीवाना हो गया और उसने तो रॉबिन को फोन करके उसके साथ बाहर चलने को भी कहा। एक दिन रॉबिन उसका मुकाबला देखने आ पहुंची, लेकिन माइक बहुत बुरी तरह लड़ रहा था, क्योंकि उसके सपनों की रानी के वहां होने से उसका ध्यान बार बार भटक रहा था। लड़की का चक्कर बाबू भैया, लड़की का चक्कर। जब केविन ने ये देखा तो उसने माइक से कहा, बेटा देख, ऐसे खेलेगा तो मैच तो हारेगा ही और इसके सामने बेइज्जती होगी अलग,
तो थोड़ा ध्यान दे ले। इसके बाद तो माइक ने जबरदस्त तरीके से सामने वाले खिलाड़ी को हराकर मैच जीत लिया। मैच के बाद माइक और रॉबिन लिमोजीन में बैठकर घर के लिए निकल गए और इसी तरह दोनों में करीबी बढ़ने लगी। अगर मेरे पास लिमोजीन हो तो करीबी तो मैं भी बढ़ा लूं, ज्यादा मुश्किल काम नहीं है। खैर जल्द ही उन्होंने अपने प्यार का इजहार पूरी दुनिया के सामने कर दिया। इसके 1 साल बाद माइक ने रॉबिन से शादी कर ली क्योंकि वो 3 महीने से प्रेग्नेंट थी। लेकिन माइक की ये खुशी ज्यादा देर तक नहीं टिकी। जल्द ही उसे खबर मिली कि जिमी की कैंसर की वजह से मौत हो गई है। इससे माइक को फिर से काफी गहरा सदमा लगा क्योंकि उसने एक बार फिर से अपने करीबी इंसान को खो दिया था। जब वो जिमी के अंतिम संस्कार पर पहुंचा तो उसकी मुलाकात डोनाल्ड डॉन किंग नाम के एक बॉक्सिंग प्रमोटर से हुई। वो माइक के लिए काफी बड़ी रकम का ऑफर लेकर आया था जो कि कोई भी बॉक्सर शायद मना नहीं कर पाता, लेकिन माइक ने तो उसे साफ मना कर दिया। इसके बदले उसने डोनाल्ड को अपना फाइट प्रमोटर बना लिया, जिससे बिल और डोनाल्ड में माइक को लेकर काफी झगड़ा हुआ। बिल जिमी के साथ उसका मैनेजर हुआ करता था, लेकिन अब माइक के इस फैसले ने सब कुछ बदल कर रख दिया। उधर रॉबिन ने भी आग में घी डालते हुए बिल और डोनाल्ड पर माइक को पैसों के लिए इस्तेमाल करने का इल्जाम लगाया। इसके कुछ महीने बाद रॉबिन को मिसकैरेज हो गया, जिससे माइक की दिमागी हालत पर काफी बुरा असर हुआ। अपने अजन्मे बच्चे को खोने के बाद उसने ट्रेनिंग करना लगभग बंद ही कर दिया। जब वो कई दिनों बाद बॉक्सिंग क्लब में आया तो केविन ने उसे उसकी लापरवाही के लिए बहुत डांटा, लेकिन माइक को किसी भी बात से कोई फर्क नहीं पड़ा और वो कड़ी मेहनत से ट्रेनिंग में जुट गया। उसके ऐसे बर्ताव से तंग आकर केविन ने भी कह दिया कि रॉबिन तो प्रेग्नेंट ही नहीं थी, इसलिए माइक को ऐसे दुखी होने की कोई जरूरत नहीं है। फिर हमें पता चलता है कि असल में रॉबिन ने प्रेग्नेंट होने का नाटक किया था ताकि वो माइक से शादी कर सके। ये खबर हर जगह आग की तरह फैल चुकी थी, लेकिन इसे केविन के मुंह से सुनकर माइक आग बबूला हो गया। फिर उसने 2 ट्रेनर्स को बुलाया और उनसे मुकाबला करके अपना गुस्सा निकालने लगा। इसके बाद हम देखते हैं कि 1988 की उस रात को माइक की जिंदगी का सबसे बड़ा मुकाबला माइकल स्पिंक्स के खिलाफ होने जा रहा था। लेकिन मैच शुरू होने से पहले ही बिल को पता चला कि माइक ने उसे काम से निकालकर डोनाल्ड को अपना नया मैनेजर रख लिया है। फिर मैच में हमेशा की तरह माइक की जीत हुई और सारी जनता उसकी दीवानी हो गई। इसके बाद खबर आई कि माइक ने केविन से भी नाता तोड़कर डोनाल्ड के ट्रेनर्स के साथ ट्रेनिंग करने का फैसला किया था। फिर एक दिन माइक और रॉबिन एक टीवी चैनल को इंटरव्यू दे रहे थे, जहां रॉबिन कहने लगी कि माइक के साथ उसकी जिंदगी नर्क से भी बदतर है। और तो और उसने कहा कि माइक की बिगड़ती दिमागी हालत की वजह से उसने माइक से अलग होने का फैसला कर लिया है। बेचारा माइक वहां बैठा चुपचाप सुनता रहा और उसकी पत्नी पूरी दुनिया के सामने उसकी बेइज्जती करती रही। उधर डोनाल्ड, केविन और बाकी लोगों ने जब ये इंटरव्यू देखा तो उनके तो होश ही उड़ गए। इसी इंटरव्यू की वजह से माइक और रॉबिन के बीच झगड़े इतने बढ़ गए कि आखिरकार पुलिस को उनके घर आना पड़ा। जब पुलिस वहां आई तो माइक घर में तोड़फोड़ कर रहा था और इसके बाद रॉबिन और उसकी माँ अपना बोरिया बिस्तर बांध के उसके घर से निकल गए। इस घटना के कुछ दिन बाद माइक और डोनाल्ड ने देखा कि रॉबिन ने सबके सामने उस पर मारपीट करने का इल्जाम लगाया था। इस सब से माइक काफी परेशान हो गया और मन हल्का करने के लिए वो एक क्लब में पहुंचा जहां काफी लड़कियां उसके साथ समय बिताना चाहती थी। उसी समय एक पुराने खिलाड़ी ने वहां आकर माइक को बुरा भला कहना शुरू कर दिया और उसने रॉबिन की भी बेइज्जती की। गुस्से में माइक ने उसे 2-4 घुसंड दिया और उसकी अकल ठिकाने पर आ गई। इसके तुरंत बाद वो अपनी गाड़ी में बैठकर वहां से निकल गया। फिर 1 साल बाद 1990 में माइक का अगला मुकाबला बस्टर डगलस के खिलाफ होने वाला था, लेकिन अपनी निजी जिंदगी में उतार चढ़ाव की वजह से माइक अपनी जादुई काबिलियत खो चुका था। मुकाबले में बस्टर ने उसे काफी बुरी तरह पीटा, लेकिन माइक भी उसे नीचे गिराने में कामयाब रहा। बस्टर एक बार फिर उठ खड़ा हुआ और दुगनी ताकत से माइक पर वार करने लगा। आयरन माइक टाइसन की ऐसी बुरी हालत देखकर उसे चाहने वालों के दिल टूट गए। बदकिस्मती से 10वें राउंड में बस्टर ने माइक को चारों खाने चित कर दिया और इसी तरह माइक अपनी जिंदगी का पहला मैच हार चुका था। अब उससे हैवीवेट चैंपियनशिप का खिताब भी छीन गया, जिससे माइक को काफी बड़ा धक्का लगा। आखिरकार वो न्यूयॉर्क लौटकर कमील से मिलने गया और उन दोनों ने पुराने दिनों को याद करके कस के बारे में काफी बातें की। फिर 1 साल बाद माइक और उसके दोस्त इंडियानापोलिस में होने वाले मिस ब्लैक अमेरिका पेजेंट में पहुंचे। वहां उनकी मुलाकात उसमें भाग लेने वाली लड़कियों से हुई और तभी माइक को डिजायर वॉशिंगटन नाम की लड़की पहली नजर में ही पसंद आ गई। उसने उसी रात डिजायर के हॉस्टल में फोन करके उससे बात की। डिजायर भी शर्माते हुए उससे बातें करने लगी, जबकि उसकी सारी सहेलियां बिल्कुल हैरान परेशान थी। आखिरकार माइक ने डिजायर को अपने साथ बाहर चलने के
लिए मना लिया और कुछ ही देर बाद माइक उसे अपनी लिमोजीन में लेने आया। माइक ने कहा कि उसे अपने बॉडीगार्ड को साथ ले जाना होगा, लेकिन वो डिजायर को सीधा अपने कमरे में ले गया। इसके बाद खुलासा होता है कि 1991 में माइक पर 18 साल की डिजायर के साथ बलात्कार करने का केस दर्ज हुआ और बाद में उसे दोषी पाए जाने पर 6 साल की सजा भी हुई। वहीं मौके का फायदा उठाते हुए केविन ने भी उस पर धोखाधड़ी का केस कर दिया था। आखिरकार जब 25 मार्च 1995 को माइक जेल से रिहा हुआ तो उसने तुरंत बॉक्सिंग फिर से शुरू करने का ऐलान कर दिया और जल्द ही बॉक्सिंग की दुनिया में उसके नाम का सितारा एक बार फिर से चमकने लगा। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में।